हेलो स्टूडेंट्स। सो बच्चे नाउ अपना चैप्टर चल रहा है बच्चे सरफेस केमिस्ट्री, राइट। सो बच्चे आज आप डिस्कस करना इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ सॉलिड कैटलिस्ट। सो बच्चे द सॉलिड कैटलिस्ट मे बी मेटल्स, alloys, metal oxide or metal sulfides. So the effectiveness of the catalyst depend upon the two important aspects, that is activity and selectivity of the catalyst. So बच्चे साढ़े को कोई भी कैटलिस्ट की जी इफैक्टिवनैस आ कहता वो डिपेंड कितने करती है वो दो मोड्स से किहड़े ने बच्चे। पहला है एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट बारे, राइट। सो बच्चे एक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट की है कहता एबिलिटी ऑफ अ कैटलिस्ट टू इनक्रीज द रेट ऑफ कैमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एक्टिविटी। सो बच्चे साढ़े को किसी भी कैटलिस्ट की एबिलिटी आ कि वो कैमिकल रिएक्शन के रेट में की कर दे वधा दे तो उन्होंने असीं एक्टिविटी कहने हैं। सो जी कैटलिस्ट की जी एक्टिविटी है वो डिपेंड कितने करती है, दैट डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रेंथ ऑफ द कैम्यूज ऑप्शन, राइट, टू लार्ज एक्सटेंट. So the reactant must absorb reasonably strong for the catalyst to be active, but must not absorb so strongly that they become immobiles and other reactants do not get space on the catalyst surface for absorption, right. So बच्चे it has been observed that for the hydrogenation reaction जिवें बच्चे hydrogenation reaction करते हैं तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ alkene ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਐਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ in the presence of platinum surface। ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸੇਮ ਇਹੀ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਚੱਲਦਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੈਟਲਿਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਟੇਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਰਾਈਟ। ਸੋ ਬੱਚੇ ਇਹਦੇ ਕੈਟਲਿਸਟ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਕੈਟਲਿਸਟ ਐਕਚੁਅਲੀ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ तेज़ कर दिंदा है। जिवें कहंदा अ कैटलिस्ट में एक्सेलरेट अ रिएक्शन टू एज अ हाई एज 10⁻10 टाइम्स। फॉर एग्जाम्पल जिवें बच्चे मिक्सचर असीं लैने H2 ते O2 का उन्होंने कैन भी स्टोर कर सकते हैं फॉर एनी पीरियड, बट इन द प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनियम कहता साढ़े कोल की होगा वायलेंस बन जाएगा, मतलब एक्सप्लोजिव का काम करूगा। मतलब H2 O2 ने स्टोर करके रखा जा सकता है जो कल्ले पे होने, बट जैसे प्लैटिनियम लिए तो रिएक्शन नहीं ज़्यादा फास्ट होगी कि वो एक्सप्लोजन हो जाएगा, right. So बच्चे this is about a activity of a catalyst. Now selectivity of catalyst, so the ability of the catalyst to direct a reaction to give a particular product, ठीक है जी। सो मतलब की कह रहा वा कहना साढ़े को कैटलिस्ट की एबिलिटी है टू डायरैक्ट अ रिएक्शन कि साढ़े एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड होवे, दैट इज कॉल्ड सिलेक्टिविटी। जिवें बच्चे CO ते H2 जो असीं रिएक्ट कर रहे हैं प्रेजेंस ऑफ निकल तो साढ़े को मीथेन प्लस H2O बनता, राइट। पर जो बच्चे कैटलिस्ट चेंज करता है कॉपर जिंक ऑक्साइड ते Cr2O3 टेक कर लिया तो साढ़े को वी विल गेट अ मिथेनॉल, ठीक है जी। सो दिस इज़ अबाउट द सिलेक्टिविटी ऑफ कैटलिस्ट। नाउ बच्चे असीं गल करनी है एंजाइम कैटलिस्ट बारे। एंड एंजाइम कैटलिस्ट की होंदे ने बच्चे किवें बच्चे असीं की कर रहे हैं, जिवें रोटी खाने हैं, राइट। तो बच्चे जो साडे लीवर के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट ना होण, सो एंजाइम्स बेसिकली है कि ने एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट ने, ठीक है जी, जो लिविंग सैल्स प्रोड्यूस करते हैं तो बायोकैमिकल जी रिएक्शन ने लिविंग ऑर्गेनिजम्स दियाँ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होंगे ने और रिएक्शनस बहुत ज़्यादा स्पीड अप ना होंगी है। जब बायोलॉजिकल कैटलिस्ट एंजाइम साडी बॉडी प्रेजेंट ना हो तो साडी रोटी को बचने लिए कितने लाख साल लग जाएंगे, विच मीनस आप जिंदे ही नहीं बचांगे। सो एंजाइम एक ऐदा दे कैटलिस्ट ने जेडे बायोलॉजिकल कैटलिस्ट ने जेडे लिविंग सैल्स प्रोड्यूस करते हैं तो विच कैटलाइज द बायो कैमिकल रिएक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जिवें बच्चे मैं तुहानूं की कहे जैसे डाइजेशन की गल करिए फूड की तो साढ़े कोल एंजाइम एक बायोलॉजिकल कैटलिस्ट का काम करते हैं, राइट। सो बच्चे उस तो बाद ये एग्जाम्पल्स जिमें है जिमें ग्लूकोज का बच्चे ग्लूकोज अपने आप को इथेनॉल तो कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता। सो कन्वर्ट जी होंगी है बच्चे वो एंजाइम जो होंगे जायामेज, ठीक है जी, जोड़ा बच्चे यीस्ट के प्रेजेंट होंगे आ। तो बच्चे जो असीं हाइड्रोलिसिस यूरिया की करवाइए तो यूरिएज के प्रेजेंस होगी तो बच्चे ये सोयाबीन के प्रेजेंट होंगे साढ़े कोल, ठीक है जी। तो जे असीं बच्चे गल करिए हाइड्रोलिसिस ऑफ द स्टार्च, जैसे स्टार्च की हाइड्रोलिसिस करिए माल्टोज के तो ये जो एंजाइम जोड़ा साढ़े कोल यूज़ किया जाता दैट इज़ डाइटेज जो माल्ट के प्रेजेंट होंगे आ। सो बच्चे दीज आर द बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, राइट। हम बच्चे जो एंजाइम कैटलिस्ट की करैक्टरिस्टिक्स की ने बच्चे करैक्टरिस्टिक्स ये है कि वो काफ़ी ज़्यादा हाई एफिशिएंसी वाला वा, मतलब जी आउटपुट मिलती है काफ़ी ज़्यादा वधिया मिलती है, मतलब रिएक्शन के रेट में काफ़ी ज़्यादा इनक्रीज़ कर दिंदा है। सो एंजाइम्स बेसिकली बच्चे एक्सट्रीमली स्मॉल क्वांटिटीज़ के यूज़ करते हैं। सैकेंड पॉइंट ये गल कर रहे हैं। सो एंजाइम्स जो होंगे बच्चे स्पैसीफिक नेचर के होंगे ने, उन्होंने टैंपरेचर ऑप्टीमम होंगे तो pH वैल्यू जी होंगी ऑप्टीमम होंगी है। तो बच्चे वो साढ़े कोल जिहड़े एंजाइम्स ने मतलब कंट्रोल ऑफ एक्टिविटी ऑफ एंजाइम्स की एक्टिविटी को कंट्रोल रखते हैं।
एंड लास्ट पॉइंट इज़ द रेगूलेटेड एक्टिविटी ਜਿਹੜੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਰੈਗੂਲਰਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੋਸੀਡ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬੱਚੇ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੈਟਲਿਸਟ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਸੋ ਦੀਜ਼ ਆਰ ਦ ਕਰੈਕਟਰਿਸਟਿਕਸ ਆਫ ਦ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੈਟਲਿਸਟ ਸੋ ਨਾਓ ਬੱਚੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਣਾ ਐਂਜ਼ਾਈਮ ਕੈਟਲਿਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਬਾਇਓਕੈਮਿਸਟ ਬੱਚੇ ਟਰਾਈਂਗ ਟੂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਦ exact molecular basis of the enzyme catalysis, right? So the various steps involved in the enzyme catalyzed reactions are given below. बच्चे जिवें सब तो पहला हो कि रहा डायग्रामेटिकली देखिए कि साढ़े कोल E जिहड़ा आ एंजाइम नू सबस्क्रिप्ट कर रहा तो सबस्ट्रेट हैगा S तो बच्चे जो E तो S जो है ने ये आपस में कंबाइन हो रहे हैं जो डायग्रामेटिकली लिखे तो साढ़े कोल एंजाइम दिस इज़ लाइक अ लॉक एंड जो सबस्ट्रेट है लाइक अ की सो बच्चे ये एंजाइम तो जोड़े साढ़े को एंजाइम आ ये एक्टिव साइट जी साढ़े को प्रेजेंट आ तो ये सबस्ट्रेट जोड़ा आ वो जाके की होगा बाइंड होगा तो बाइंड होने तो बाद साढ़े को एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्पलैक्स की फॉर्मेशन कर दूगा तो दिख रहा होगा तुहानू उस तो बाद बच्चे जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्पलैक्स बनया बच्चे रिएक्शन जी काफ़ी ज़्यादा की फास्ट हुई तो साढ़े को रिवर्सिबल हुई ठीक है जी मतलब आपस के दोबारा ये ओपन हो सकता है सो इस तो बाद बच्चे असीं गल देख रहे हैं कि जो ये एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्पलैक्स जो बनया तो बच्चे ये की करना है इन्हें ही आपस में डिसोसीएट होकर सबस्ट्रेट ने सबस्ट्रेट इज़ अ रिएक्टेंट सो उन्हें की करना बच्चे साढ़े को सबस्ट्रेट ने अपने आप को प्रोडक्ट के कन्वर्ट करना है तो वह डिसोसीएशन या कोई होर प्रोसैस थ्रू करूगा तो एंजाइम जो सबस्ट्रेट कॉम्पलैक्स बनता है तो वह साढ़े को सबस्ट्रेट जोड़ा है हौली हौली प्रोडक्ट बन जाता है तो एंजाइम ने की किया होंदा है अपनी एक्टिव साइड प्रोवाइड की होंदी है क्योंकि एंजाइम की है कैटलिस्ट का काम कर रहा है वो अपनी एक्टिव साइड प्रोवाइड करूगा आप रिएक्शन के इन्वॉल्व नहीं होगा अपने आप की कॉम्पोजिशन चेंज नहीं कर सकता सो बच्चे प्रोडक्ट जोड़ा है वो फॉर्म हो गया तो डिसोसीएट हो गया जो डिसोसीएट हो गया तो डायग्रामेटिकली देख रहे हो ठीक है जी तो ये एंजाइम तो प्रोडक्ट की एसोसीएशन दिखाई है बट जो सबस्ट्रेट है वो आपस में डिसोसीएट हो गया उस तो बाद क्या होगा कि उतों जो प्रोडक्ट फॉर्म हो गया तो एंजाइम का काम खत्म हो गया क्योंकि एंजाइम ने बच्चे की किया साढ़े को रिमूव कर दिता राइट और एंजाइम ने उन्होंने प्रोडक्ट में फॉर्म कर दिता जिस करके प्रोडक्ट जोड़ा है उतों डिसोसीएट होकर अलग हो जाऊगा तो साढ़े को E+P एंजाइम तो प्रोडक्ट जोड़ा है साढ़े को लाइक इधर हो जाएंगे तो जो बच्चे स्टैप होगा ये काफ़ी ज़्यादा स्लो होगा जितों असी रेट जोड़ा डिटर्मिन कर सकते हैं सो बच्चे बेसिकली दिस मॉडल इज़ कॉल्ड अ लॉक एंड की मॉडल सो बच्चे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट मॉडल एंड साढ़े को मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन को काफ़ी ज़्यादा वेल एक्सप्लेन करता सो तुम डायग्रामेटिकली समझिया होना उन्होंने उसी तरह तुम एक्सप्लेन कर सकते हो राइट सो उस तो बाद बच्चे साढ़े को आंदा है नैक्सट टॉपिक दैट इज़ द शेप सेलेक्टिव कैटलाइसिस बाय जियोलाइट्स सो बच्चे द कैटालिटिक रिएक्शन विच डिपेंड अपॉन द पोर स्ट्रक्चर ऑफ द कैटलिस्ट एंड द साइज ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड शेप सेलेक्टिव कैटलाइसिस राइट सो जियोलाइट्स बड़े जोड़े है वो गुड शेप सेलेक्टिव कैटलिस्ट ने बिकॉज ऑफ देयर हनी कॉम्ब लाइक स्ट्रक्चर क्योंकि उन्हें जो स्ट्रक्चर होंगी है बच्चे वो हनी कॉम्ब लाइक होंगी है राइट सो बच्चे इन रिसेंट ईयर वन ऑफ द मेन advances in the industrial chemistry have been development of the catalyst based on zeolites. So these are the microporous aluminum silicates of the general formula MXN Al2X SiO2y all overall MH2O. So these are three-dimensional network of silicates in which some silicon atoms are replaced by the aluminium atom. So बच्चे ये साढ़े को सिलिकेट्स का थ्री डायमेंशनल नेटवर्क फॉर्मूला आ तो साढ़े को बच्चे ये एलूमीनियम एटम्स जो रिप्लेस होंगे हैं सो दीज आर द पोरस एंड हैव cavities of the molecular dimensions. So the internal structure of the zeolites is a network of tunnel and cavities. So therefore zeolites have an enormous surface area which is largely on the inside of the solid. So बच्चे इस तरीके ना zeolites की कर देने वो सब एंट्री कर दे देंगे मॉलिक्यूल दी एग्जिट कर दे देंगे ने तो ये शेप ते साइज ते बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है तो इस तरीके ना गल कर सकते कि जो zeolites है ने ये शेप सिलेक्टिव कैटलिस्ट का रोल प्ले करते हैं तो ये साढ़े शेप सिलेक्टिविटी में एक्सप्लेन करने भी काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल ने ठीक है जी सो बच्चे ये जो कैटलाइसिस का टॉपिक है वो खत्म होता है एंजाइम कैटलाइसिस का सो थैंक यू सो मच।